और नकली करेंसी सहित आतंकवाद, नक्सलवाद और जितने भी आर्थिक अपराध होते हैं उन सबका जरिया बनता है बड़ा नोट। पिछले 10 वर्षों से अधिक कालखंड तक हमने पूरे देश में एक जन आंदोलन चला करके 500 और 1000 रुपए के नोट को वापस लेने के लिए एक मुहिम चलाई। देश को एक ऐसा साहसी प्रधानमंत्री मिला है जिन्होंने पहली बार एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल दिखाई है, एक बहुत बड़ा साहस भरा ऐतिहासिक काम किया है 500 और 1000 रुपए के नोट पर प्रतिबंध लगा करके। मैं करोड़ों करोड़ों आर्थिक शुचिता में विश्वास रखने वाले इस देश के ईमानदार देशभक्त लोगों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने यह बहुत बड़ा साहस भरा ऐतिहासिक काम करके करोड़ों लोगों की उम्मीदें पूरी की हैं। काले धन की अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए यह बहुत बड़ा कदम है। जिन लोगों के पास में तिजोरियां भरी हुई हैं, चाहे वो विधायिका से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो कार्यपालिका से जुड़े हुए लोग हों, और ऐसे लोग न्यायपालिका में भी हो सकते हैं, और ऐसे लोग अलग अलग उद्योगों में, खास करके माइनिंग के सेक्टर में, हेल्थ में, एक एमबीबीएस की डिग्री पाने के लिए, एमडी करने के लिए 2 करोड़ रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक जो खर्च होता है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा काला धन का होता है और वो बड़े नोटों के रूप में इस्तेमाल होता है। माने जब आप बड़े नोटों से कोई भी आर्थिक कारोबार करते हैं तो वह ट्रेसेबल नहीं होता है, उसके मूल में आप नहीं जा सकते कि पैसा किसका है, किसने किसको दिया, किसने किससे लिया, यह ट्रेसेबल नहीं होता है। इसलिए आप इसमें ये काले धन की अर्थव्यवस्था कहां से चल रही इसका पता नहीं लगा सकते। हमारे देश में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ये बड़े नोटों का प्रचलन हमारी अर्थव्यवस्था में, और अर्थव्यवस्था में एक शब्द बोला जाता है, उसका नाम है मनी इन ट्रांजैक्शन। जब एक बार आपने पैसा बाजार में दे दिया और उसके ऊपर सरकार लिख करके देती है मैं धारक को 500 या 1000 रुपए की जो करेंसी है उसको देने का वचन करता हूं, तो ये जो 500 और 1000 रुपए का जो नोट है ये आप एक बार तो किसी को दे देते हैं, लेकिन इसके बाद उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। वो नोट कितने हाथों में जाता है और उससे कौन कौन से काले धंधे होते हैं। तो मैं कह रहा था, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, माइनिंग में, रियल एस्टेट में, लैंड में, और नोटों के माध्यम से वोटों की खरीद फरोख्त में, पॉलिटिक्स में, नक्सलवादियों को तनख्वाह देने में, आतंकवादियों को पैसे देने में, जितने भी काले धंधे हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद से लेकर के भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार की अनैतिक गतिविधियां, आपराधिक गतिविधियां, उन सब का जरिया बनता था ये बड़ा नोट। कुछ लोग तर्क देंगे कि नोट नहीं होगा तो सोने का लोग इस्तेमाल करेंगे, कुछ और हीरे का, चांदी का, या कुछ और कोई ना कोई जरिया खोज लेंगे। ये इतना आसान नहीं है। करीब करीब 99% देश की अर्थव्यवस्था से काले धन की सफाई हो जाएगी। इसलिए मोदी जी ने कहा यह आर्थिक शुचिता का पर्व सब मिलकर के मनाएं,
हो सकता है कुछ लोगों को इससे कठिनाई होगी, वो होनी चाहिए, वो वाजिब है, जायज है, वो इस देश के हित में है। मैं एक बार पुनः मोदी जी के इस साहस, शौर्य, पराक्रमपूर्ण, ऐतिहासिक, दूरगामी और आर्थिक पारदर्शिता की दिशा में पहली बार आजाद भारत के किसी प्रधानमंत्री के द्वारा उठाए गए इस सबसे बड़े कदम के लिए उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मोदी जी की सरकार आने के बाद पिछले लगभग 2.5 वर्षों से मुझसे हर मंच पर पूछा जाता था, बाबा जी काला धन, भ्रष्टाचार के मुद्दे का क्या हुआ? बाबा जी 500, 1000 रुपए के नोट करने की आप बात करते थे, यदि सरकार की नीयत में खोट नहीं है तो वो नोट बंद क्यों नहीं हो रहे? मुझसे कोई बहुत संतोषपूर्ण